हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 130 जीके जीएस का स्टडी करेंगे। ये जीके जीएस जो प्रतियोगिता दर्पण का एक पार्ट होता है, जहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरी इम्पॉर्टेंट 130 जीके जीएस इंक्लूडेड करंट अफेयर्स का एक पार्ट है, जिसका हम आज स्टडी करेंगे। और यह जनवरी 2023 के प्रतियोगिता दर्पण से लिया गया है, जिसका हम 1 से लेकर के 50 क्वेश्चंस का स्टडी पहले ही कर चुके हैं। यदि आप उनके वीडियो देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो एक बार जा कर के आप ज़रूर देख लें। चलिए हम आगे 51 क्वेश्चन से आगे की स्टडी स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो फर्स्ट टॉपिक है, वो है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारत की सरकार की आशा योजना की प्रमुख कार्यक्रम से संबंधित है। मतलब आशा योजना जो भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है, वह किस प्रमुख योजना से संबंधित है? यह राष्ट्रीय ग्राम स्वास्थ्य मिशन से संबंधित है। और आशा जो शॉर्ट फॉर्म है उसका होता है ASHA। उस आशा का फुल फॉर्म है एक्रेडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? यह चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। जो चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से लेकर 31 मार्च 1974 तक चली थी। कुटीर ज्योति योजना संबंधित है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से। याद रखिए, कुटीर ज्योति योजना जो है सो विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से है, जो गरीबी रेखा से नीचे के लोगों हैं उनको। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? यह अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसे आप IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपमेंट और उसे वर्ल्ड बैंक भी बोलते हैं, ठीक है, इसका यह वार्षिक शीर्षक के नाम से प्रकाशित होता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। यदि रुपया की कीमत में कमी हो तो अर्थशास्त्र की भाषा में उसे क्या कहा जाता है? उसे मूल्यह्रास कहा जाता है। मानव विकास सूचकांक HDI का आधार है क्या है? यह स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, मतलब स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के आधार पर मानव विकास सूचकांक मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया है? यह अप्रैल 2002 में। सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण निजी उपभोग या निवेश में होने वाली किसी भी कमी को कहा जाता है, यह ह्रासकारी प्रभाव कहा जाता है। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है आय में असमानता। हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया जाता है? यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा विकसित किया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक, जहाँ से 10 क्वेश्चन हमें स्टडी करना है, और यह 10 क्वेश्चन हैं सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती हैं, क्योंकि इसका क्या कारण हो सकता है कि पीसा का जो मीनार है वो तिरछा है, उसके बावजूद भी नहीं गिर रहा है? इसका मेन कारण है इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। बर्नौली प्रमेय आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचा छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कम है, अल्प है। मतलब कि पृथ्वी पर चंद्रमा की अपेक्षा 6 गुना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण है। मतलब पृथ्वी से कह सकते हैं 1/6 भाग गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा पर है, जिसकी वजह से चंद्रमा पर ऊपर आप लंबे छलांग लगा सकते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह न्यूटन के तृतीय नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसी पिंड की गति और स्थितिज ऊर्जा उसकी यांत्रिक ऊर्जा के घटक हैं। यहाँ पर यांत्रिक होगा, यांत्रिक ऊर्जा के घटक हैं। ध्वनि निर्वात से यात्रा नहीं कर सकती। जैसा कि आप जानते हैं, ध्वनि को यात्रा करने के लिए किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत होता है। मतलब यह निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता, एयर हो कम से कम, तभी यह ध्वनि यात्रा कर सकती है, जिसकी वजह से चंद्रमा पर एक आदमी दूसरे आदमी से जब बात करते हैं तो एक की बात दूसरे को सुनाई नहीं देता है, क्या वहाँ एयर नहीं है।
निर्वात है। निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? ये एल्कोहल थर्मामीटर द्वारा मापा जाता है। किसी राशि में परिमाण एवं दिशा दोनों निहित हैं, मतलब वह सदिश राशि हैं। जैसा कि आप जानते हैं, यदि परिमाण और दिशा दोनों हैं तो वह सदिश राशि है। जिसमें ओनली परिमाण हो वह अदिश राशि होते हैं। एक थर्मल पावर स्टेशन में कोयले की किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? कोयले की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। किसी द्रव में डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर जो बल कार्य करता है उसे कहते हैं उत्प्लावन बल। तो यह 10 क्वेश्चन साइंस एंड टेक का था जो हमारा कंप्लीट होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है शिक्षा एवं बाल विकास, जो हमारे एग्जाम में नहीं के बराबर पूछे जाते हैं। फिर भी यहाँ के एक क्वेश्चन है सामने में, अरस्तु से रिलेटेड देख लेते हैं। परिवार सामाजिक जीवन का प्रथम पाठशाला है, यह किसने कहा था? यह अरस्तु ने कहा था। राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का क्या कार्य है? यह राष्ट्रीय एकता और विकास करना है। राष्ट्रीय एकता का विकास करना है शिक्षा का मुख्य कार्य। जनरली यह जो है सो टीटी एग्जाम की तरह जो टीचर से रिलेटेड एग्जाम होते हैं उसमें से पूछे जाते हैं। अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में यह क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। चलिए हम उसे छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है यह है खेलकूद। हम गेम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मतलब टोटल 10 क्वेश्चन का स्टडी करेंगे। आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? यह गोल्फ से संबंधित हैं। क्रिकेट के पिच की लंबाई कितनी होती है? तो क्रिकेट के पिच की लंबाई 20.12 मीटर होती है। क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद की परिधि होती है यह 22.4 सेंटीमीटर से लेकर 22.9 सेंटीमीटर तक होती हैं। क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमत लंबाई कितनी होती है? मतलब अधिकतम जो लंबाई होती है क्रिकेट के बल्ले का, ये कितना तक हो सकता है? तो यह 38 इंच तक हो सकता है। मतलब क्रिकेट के बल्ले का अधिकतम जो लंबाई है 38 इंच तक आप उसे रख सकते हैं, इससे बड़ा नहीं रख सकते हैं। क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? तो वो 27 इंच की होती हैं। जितनी ऊंचाई पर स्टंप होता है उससे 11 इंच और बढ़ा लीजिए तो आपको हो जाएगी बल्ले की ऊंचाई। क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद का वजन होता है 159.9 ग्राम से लेकर के 163 ग्राम तक। फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई होती है 7.32 मीटर। हॉकी के मैदान में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? या 3.66 मीटर। वैसे यदि हॉकी की बॉल देखा जाए छोटा है, जिसको कैप्चर करने के लिए ज़्यादा जगह होगा तो कैप्चर नहीं कर पाएंगे गोलकीपर। इसके लिए गोलकीपर के लिए कम मतलब चौड़ाई रहता है जो आसानी से हॉकी के बॉल को रोक सके। और यहाँ फुटबॉल के जो बड़ा सा बॉल होता है उसके लिए एरिया भी बड़ा है 7.32 मीटर का। बैडमिंटन में नेट की ज़मीन से ऊंचाई होती है 1.59 मीटर। ठीक है। लॉन टेनिस में प्रयुक्त गेंद का वजन होता है 56.7 ग्राम से लेकर 58.5 ग्राम तक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कृषि है। चना की फसल में किस रोग की आने से संभावना होती है? मतलब चना की फसल जो है उसमें किस रोग के आने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है? यह है उकठा रोग, जिसे विल्ट रोग भी कहते हैं। गेहूं का काला टिक्का रोग किसके कारण होता है? यह फफूंदी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोनी किस फसल की प्रजाति है? या टमाटर की प्रजाति है। फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोलॉजी। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा प्रमुख फसलों में से किसकी किस्में हैं? यह अंगूर की किस्में हैं। हरी खाद वाली फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती हैं? यह बोरा, जिसे लोबिया कहते हैं, उसमें पाई जाती हैं। राज्यों में कौन सा राज्य इलायची एवं काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? यह केरल है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है, यह त्रिची तमिलनाडु में है। कौन सा फसल चक्र पूरी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? इसमें है धान, मक्का और गेहूँ। मतलब धान, मक्का और गेहूँ की खेती यूपी में मुख्य रूप से किए जाते हैं। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 आनुवंशिक परिवर्तन
तित फसलें हैं किसकी हैं? यह मक्का की हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड है। 1024 किलोबाइट बराबर होता है 1 मेगाबाइट का। जनरली हम 1000 पर कैलकुलेट करते हैं, मतलब 100,000 का 1 लाख हो गया इस तरह से। लेकिन कंप्यूटर के फील्ड में जो उसकी एरिया होता है, उसका मेमोरी होता है, उसमें 1024 के रेशियो होता है। 1024 बीट, जैसे कि 8 बीट पहले शुरुआत में होता है, 8 बीट का 1 बाइट। 1024 बाइट का हो जाएगा 1 किलोबाइट। 1024 किलोबाइट का 1 मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट का 1 गीगाबाइट, ऐसे होते हैं। तो यहाँ पर याद रखेंगे 1024 किलोबाइट होगा 1 मेगाबाइट का। एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल्य इकाई जहाँ पर डाटा एंट्री की जाती हैं उसे सेल कहते हैं। गूगल ने किस वेब ब्राउज़र को विकसित किया था? या क्रोम, जैसे गूगल क्रोम जिसे हम बोलते हैं, यही है वेब ब्राउज़र। विप्रो कंपनी के प्रमुख हैं अजीम प्रेमजी। कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस है कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर में जो बोलते हैं ना वायरस फैल गया, एक्चुअली वायरस कुछ नहीं होता है, कोई हमारी ये जो कोरोना की तरह वायरस नहीं होते हैं, वो कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जो पूरे कंप्यूटर के डेटा को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। स्पैम किस विषय से संबंधित है? या कंप्यूटर से संबंधित हैं। बाइडू पैकेट्स और कुकीज में से कौन सा एक सर्च इंजन है? बाइडू जो है सर्च इंजन है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु प्रिंटर, स्कैनर, वेब कैम और माउस में से किसका कौन सा डिवाइस अनिवार्य है? यदि किसी के साथ आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं तो इनमें से कौन सा डिवाइस सबसे उपयोगी है, मतलब नेसेसरी है, होना ही चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए? तो ऑब्वियसली है वेब कैम होना चाहिए। HTTP का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किसके द्वारा किया जाता है? बिट्स के द्वारा किया जाता है। वो ऑप्शन के ऊपर मिलता है, आपको पहले ही मैं बताया था। 8 बिट का 1 बाइट होता है, तो सबसे छोटी इकाई होता है वो बिट्स में होते हैं। अब हम मिसलेनियस विविध का स्टार्ट करते हैं स्टडी। देवघूमर, चक्री, गणगौर, जंग, कालबेलिया आदि किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य हैं? तो यह राजस्थान का लोक नृत्य है। बाखो बखैन, सामा चकेवा, विदेशिया, जाट जटिन, पनवरिया आदि किस राज्य के लोकप्रिय नृत्य हैं? तो ये बिहार के लोकप्रिय नृत्य हैं। आडा, खाड़ा नाच, आडा है, खाड़ा नाच, सेला भदोनी, मानच, फूलपति, गिरिडा आदि किस राज्य के लोकप्रिय नृत्य हैं? यह मध्य प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य हैं। बिहू, नागा नृत्य, खेल गोपाल, नट पूजा, महारास, केनो, झुमरा, होमनाई आदि किस राज्य के लोकप्रिय नृत्य हैं? तो यह असम के हैं। विष्णु के 5वें अवतार को वामन अवतार के रूप में जाना जाता है। विष्णु के सबब 10 अवतार होना है, जिसमें से 9 अवतार विष्णु को हो चुके हैं, जैसे कि आप जानते हैं। उनमें से 5वां अवतार जो है वामन अवतार हैं। बार्ली चित्रकला किस प्रांत की प्रचलित शैली है? या महाराष्ट्र की है। पट चित्रकला किस प्रांत की प्रचलित शैली है? उड़ीसा की है। पहाड़ या पहाड़ी कला किस प्रांत की प्रचलित शैली है? या राजस्थान की है। थोड़ा नाम साथ पड़ा रहा है, राजस्थान में कोई पहाड़ है नहीं, छोटा छोटा कुछ पहाड़ है, ठीक है, लेकिन फिर भी याद रखें पहाड़ है, पहाड़ी इलाका नहीं है वो, खास करके हिमाचल और जम्मू कश्मीर की तरह। फिर भी पहाड़ या पहाड़ी कला जो है राजस्थान से संबंधित है। किस राज्य में प्रसिद्ध है नव कलेवर त्यौहार मनाया जाता है? मतलब नव कलेवर त्यौहार जो है सो उड़ीसा में मनाया जाता है। गरिया पूजा, जैसे गरिया पूजा, खारची उत्सव, नीरमहल उत्सव आदि किस प्रांत का त्यौहार है? यह त्रिपुरा का त्यौहार है। यह हमारा 130 क्वेश्चंस का जो सेट था यह हमारा कंप्लीट हुआ। जैसा कि आप जानते हैं उसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब इंक्लूडेड था जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जिसका हमारा 2 पार्ट था। एक पार्ट में 1 से 50 क्वेश्चन तक पहले ही कर चुके थे। 51 से लेकर के यहाँ 130 क्वेश्चन तक का स्टडी हम इस वीडियोज़ के माध्यम से किए हैं। और यदि आप इस पूरी वीडियो का जो PDF है सार संग्रह का, उसका यदि आप PDF चाहते हैं
तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप जा कर के इसे डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद।